अस्सलाम वालेकुम। आज हम विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 53 को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये सोनेट है और बेसिकली वो ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पीकर से पूछते हैं कि आपकी जो खूबसूरती है, ये जो आपकी मैजिकल चार्म है, ये किस चीज़ से बना है। जो दूसरी खूबसूरत चीज़ें हैं दुनिया की, वो बस आपका अक्स है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो देखिए पहली लाइन, व्हाट इज़ योर सब्सटेंस वेयर ऑफ आर यू मेड। वो ये विलियम शेक्सपियर सवाल करते हैं कि आखिर आप किस चीज़ से बने हैं। व्हाट इज़ योर कोर एसेंस, इसका मतलब है कि आपके अंदर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, आपको बनाते वक्त कौन सा मटेरियल अल्लाह ताला ने, गॉड अलमाइटी ने लगाया था। दैट मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज शेडोज़ ऑन योर टेंट, के लाखों जो रिफ्लेक्शंस हैं, आर्क्स हैं, वो बस आपको कॉपी करते हैं, आपका पीछा करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सिंस एवरी वन हेट एवरी वन शेड, वो ये कहते हैं कि हर इंसान जो दुनिया के ऊपर मौजूद है उसका एक साया है, एक शेडो है। एंड यू बट वन कैन एवरी शेडो लैंड, लेकिन जो आप हो, आप एक इंसान हो तो सही, लेकिन आपका जो साया है वो ऐसे है कि जैसे उसके अंदर हर किस्म की खूबसूरती मौजूद है। आपका जो शेडो है ना, आपके शेडो पोजेस करता है दुनिया की सारी खूबसूरतियाँ। डिस्क्राइब एडोनिस एंड द काउंटरफीट इज़ पुअरली इमिटेटेड आफ्टर यू। साथ में वो ये कहता है कि अगर राइटर या आर्टिस्ट बनाते हैं ना एडोनिस को, जो कि मेल खूबसूरती का अल्टीमेट सिंबल है, मर्दों में सबसे खूबसूरत इंसान यही एडोनिस था, तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बड़ा पुअर निकलेगा। अगर कोई पेंटर एडोनिस की तस्वीर बनाता है ना, तो रिज़ल्ट बड़ा पुअर निकलेगा और सेकंड रेट, दूसरे दर्जे की इमिटेशन होगी आपकी। ऑन हेलेंस चीक ऑल आर्ट ऑफ ब्यूटी सेट एंड यू इन ग्रेशियन टायर्स आर पेंटेड न्यू। वो ये कहते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना सारी स्किल मिला के, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो कि फीमेल ब्यूटी में, फीमेल्स में सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती है, अगर उसको बनाने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल सिर्फ आपको ही पेंट कर रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को नहीं बना रहे, बल्कि वो आपको पेंट कर रहे हैं और आपने ग्रीक यूनानी कपड़े पहने हुए हैं। इस तरह यानी कोई राइटर, कोई पेंटर अगर एडोनिस जो मर्दों में सबसे खूबसूरत है उसको बनाने की कोशिश करे, हेलेन ऑफ ट्रॉय को बनाने की कोशिश करे, तो ऐसा लगेगा कि जब वो एडोनिस की तस्वीर बनाएगा तो वो सेकंड रेट, वो भी इमिटेशन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और हेलेन ऑफ ट्रॉय को अगर वो बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा लगेगा उसने हेलेन को नहीं बनाया बल्कि आपको बनाया है ग्रीक क्लोथ्स में, उस पेंटिंग के अंदर। तो चलें अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग कर लेते हैं। सब्सटेंस कहते हैं ट्रू एसेंस के उस मटेरियल के बारे में कि आप किस मटेरियल से बने हैं। वेयर ऑफ का मतलब है ऑफ व्हाट, शेडोज़ का मतलब है कॉपी करना, रिफ्लेक्शन, इमिटेशन। टेंड का मतलब होता है वेट अपॉन, फॉलो करना, अटेंड करना। लैंड का मतलब होता है टू प्रोवाइड, और कास्ट के मतलब देना। एडोनिस बहुत ही फेमस फिगर है ग्रीक मिथोलॉजी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और इवन के वीनस गॉड भी इसकी खूबसूरती में मुब्तला हो गई थी। काउंटरफीट पोर्ट्रेट को कहते हैं, पिक्चर को कहते हैं, इमिटेशन को कहते हैं। और हेलेन ऑफ ट्रॉय बहुत ही फेमस मिथोलॉजी में, ग्रीक मिथोलॉजी में, ये बहुत ही खूबसूरत औरत थी वो दुनिया की, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर लड़ी गई। टायर्स का मतलब है क्लोथिंग या हेड ड्रेस, टोपी। ग्रेशियन टायर्स का मतलब है एंशियंट ग्रीक क्लोथिंग, पुराने ज़माने की जो ग्रीक क्लोथिंग थी, ग्रीक कपड़े थे, उनको यहाँ पर ग्रेशियन टायर्स कहा गया है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं ज़रा विलियम शेक्सपियर हम देखते हैं। हैविंग, अच्छा नेक्स्ट देखें। स्पीक ऑफ द स्प्रिंग एंड फ्यूजन ऑफ द ईयर, द वन डोथ शेडो ऑफ योर ब्यूटी शो। वो ये कहते हैं कि अगर हम सीजन्स की बात करें ना, ख़ास तौर पे स्प्रिंग की या रिच ऑटम हार्वेस्ट की, या
ख़ज़ां के मौसम की जिसमें हार्वेस्ट होती है। स्प्रिंग भी जस्ट आपकी खूबसूरती का एक अक्स है। स्प्रिंग की जो खूबसूरती है, बहार की खूबसूरती, वो भी सिर्फ़ आपकी खूबसूरती का अक्स है। The other as your bounty doth appear and you in every blessed shape we know। जो ऑटम की हार्वेस्ट है, अच्छा ख़ज़ां के मौसम में जो हार्वेस्ट की जाती है ना, वो भी एक निशानी है आपकी जेनरॉसिटी की, आपकी सखावत की, आपकी अमीर होने की बस एक निशानी है, सिंबल है। इनफैक्ट वो ये कहता है कि हम आपकी ही तस्वीर देखते हैं, दुनिया की खूबसूरत और परफेक्ट जो चीज़ें हैं ना, उसमें भी आपकी तस्वीर देखते हैं। इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेस यू हैव सम पार्ट बट यू लाइक नन यू फॉर कांस्टेंट हार्ट। वो ये कहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है दुनिया में जितनी भी फ़िज़िकल ब्यूटी मौजूद है ना, आपका उसके साथ कनेक्शन है कुछ ना कुछ। हाउएवर ताहम वो ये कहते हैं जब इनर ब्यूटी की हम बात करें, लॉयल फेथफुल अनचेंजिंग हार्ट की, एक बड़ा वफ़ादार और ईमानदार दिल की, यू आर एंटायरली यूनिक। आप बिल्कुल यूनिक हो उसमें, यानी आपका जो दिल है वो बिल्कुल यूनिक है। ऐसा दिल किसी के पास भी नहीं है। हम उस दिल को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। आपका जो दिल है वो बस आप ही का है, और इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि आपके दिल के साथ कंपेयर हम उसको कर सकें। तो ये देखें, तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं विलियम शेक्सपियर ने इस स्पीकर के लिए। फोयन क्या होता है? अबंडेंस को कहते हैं, प्लेंटी, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपके पास हो। असल में यहाँ रिच हार्वेस्ट का जिक्र वो कर रहे हैं। द वन यहाँ पर रेफ़र कर रहा है स्प्रिंग की तरफ। शैडो रिफ्लेक्शन को कहते हैं, आक्स को कहते हैं। दी अदर ये रेफ़र करता है सेकंड सीज़न की तरफ, और दी अदर यहाँ पर ऑटम हार्वेस्ट को रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट आप देखें, बाउंटी जनरॉसिटी, सखावत, वेल्थ, दौलत को कहते हैं। ब्लेस्ड शेप, ये खूबसूरत, हॉली और एक परफेक्ट चीज़ होती है नेचर की, उसको कहते हैं। एक्सटर्नल ग्रेस, आउटवर्ड फिज़िकल ब्यूटी को हम कहते हैं। और कांस्टेंट हार्ट कहते हैं लॉयल, फेथफुल, अनचेंजिंग हार्ट। तो इस तरीके से ये पोइम ख़त्म होती है। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, यू आर ओरिजिनल टेम्पलेट ऑफ ऑल ब्यूटी, कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है आप उसमें ओरिजिनल टेम्पलेट हो, असली चीज़ हो। हर खूबसूरत चीज़ जो दुनिया में है वो आपका अक्स है। मिथिकल एडोनिस जो दुनिया का खूबसूरत मर्द था, अगर कोई पेंटर उसकी पेंट बनाए तो वो भी एक पुअर इमिटेशन होगी, पुअर कॉपी होगी आपकी। जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है वो भी सिर्फ आपका जो ग्रेस है उसका अक्स होगी। स्प्रिंग टाइम की जो खूबसूरती है ना, वो बस आपका एक रेडिएंट है, आपका आईना है आपकी जवानी का। जो ऑटम के अंदर बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट होती है ना, वो भी मिमिक करती है, कॉपी करती है आपकी सखावत को। आपके पास दुनिया की सारी ग्रेस मौजूद है, और अनमैच कांस्टेंट हार्ट, वफ़ादार दिल आपके अंदर मौजूद है।